औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो अल्केन्स सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। अल्केन्स के रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और ये रिएक्शन नहीं करना चाहते, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी इनमें से कोई ना कोई हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है और उसकी जगह कोई और रिएजेंट आकर अटैच होता है। तो हमेशा इसमें से एक हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होती है और उस हाइड्रोजन की जगह कोई और रिएजेंट आकर अटैच होता है। However, इसके अलावा दे गिव रिएक्शंस एट हाई टेम्परेचर। अल्केन्स हाई टेम्परेचर पर भी रिएक्शंस देते हैं। इनके रिएक्शंस करवाने के लिए हमें किसी ना किसी कैटलिस्ट या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें वन और मोर हाइड्रोजन, एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड आर रिप्लेस हो जाती हैं किसी और रिएजेंट, किसी और एटम से। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है इस क्लोरीन के साथ और इस हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाता है। सिमिलरली इस हाइड्रोजन की जगह भी ये भी रिप्लेस हो रहा है क्लोरीन के साथ और इसकी जगह भी एक क्लोरीन आकर अटैच हो जाता है। ये निकलने वाले हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद क्लोरीन अटैच हो जाती है। ये आने वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर कन्वर्ट हो जाता है HCl में। सिमिलरली ये आने वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाकर कन्वर्ट हो जाता है HCl में, लाइक दिस। और ये क्लोरीन इस जगह पर ऐड होकर ये कंपाउंड बना देती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और इस हाइड्रोजन की जो पोजीशन है ये ऑक्यूपाई कर ली क्लोरीन। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन सैचुरेटेड कंपाउंड में मौजूद हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे एटम के साथ, ऐसे रिएक्शंस को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहा जाता है। अगर हम बात करें पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप देख सकते हैं वेरी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजन्स कहा जाता है ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 17 की अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एडिशन के सब्स्टिट्यूशन के प्रोसेस को हैलोजिनेशन कहा जाता है। दीज रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स फेयरली रिएक्ट करते हैं हैलोजन्स के साथ डिफ्यूज्ड सनलाइट। अगर हम कोई भी सनलाइट प्रोवाइड ना करें तो देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट अप्लाई करें तो एक एक्सप्लोसिव डिपॉजिट होता है जिसमें मीथेन की अगर हम एग्जांपल लें तो मीथेन क्लोरीन के साथ मिलकर कार्बन ब्लैक बना देता है। और अगर हम डिफ्यूज सनलाइट में बात करें तो डिफ्यूज सनलाइट में एक सीरीज ऑफ स्टेप का ये रिएक्शन होता है जिसमें एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है हैलोजन के साथ, इसीलिए ऐसे रिएक्शन को हैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तमाम हाइड्रोजन एटम्स एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूट होते चले जाते हैं हैलोजन के साथ और ये पूरा का पूरा रिएक्शन 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है। अगर मैं इस सब्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, निकल जाता है और वो ऐड हो जाता है, अटैच हो जाता है क्लोरीन के साथ और इस हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन ऑक्यूपाई कर लेता है, लाइक दिस, जिसमें CH3Cl की फॉर्मेशन हो जाती है और HCl। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन, एक कार्बन वाली मीथेन साथ क्लोरीन। इसी तरह से क्लोरीन, एक हाइड्रोजन निकलता है, ये हाइड्रोजन निकलने वाला हाइड्रोजन अटैच हो जाता है क्लोरीन के साथ और एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है जिससे CH2, Cl2 और HCl बन जाता है। सिमिलरली इस जगह से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और सब्स्टिट्यूट होने वाले हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ले लेती है और क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है।
सिमिलरली ये लास्ट हाइड्रोजन भी यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Cl के साथ अटैच होकर ये HCl में कन्वर्ट हो जाता है और इस हाइड्रोजन की जगह ले लेता है आने वाला क्लोरीन। इस सीरीज ऑफ 4 स्टेप को हम कहते हैं हेलोजिनेशन, जो कि डिफ्यूज्ड सनलाइट के अंदर होती है। अगर आप यही रिएक्शन करवाना चाहें ब्राइट सनलाइट में, तो ब्राइट सनलाइट में ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव होता है। और इन डार्क, अगर हम डार्क की बात करें, यानी अगर हम सनलाइट प्रोवाइड ना करें, तो इन डार्क मीथेन विल नॉट रिएक्ट विद Cl2। मीथेन जो है ये Cl2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगी और ये आ जाएगा नो रिएक्शन। ये मेरा फेवरेट है, जिसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें हमें याद नहीं करनी पड़ती, सीधा सीधा सा नो रिएक्शन आ जाता है, लाइक दिस। उसके बाद बात करते हैं अल्केन्स आर द सोर्स ऑफ हीट। अल्केन्स ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करके बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन ऑटोमोबाइल्स, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स और कुकिंग अप्लायंसेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं ये एक इंटरनल कंबस्शन इंजन जो कि हमारी गाड़ियों में, कार्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें फ्यूल को बर्न किया जाता है और ये फ्यूल बर्न होते ही हमारे इंजन्स को स्मूथली रन करता है। अल्केन्स को लाइक CH4 मीथेन को घरों में, कुकिंग अप्लायंसेस के अंदर और हीटिंग अप्लायंसेस के अंदर मीथेन को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एज अ फ्यूल बर्न होता है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हीट प्रोड्यूस होती है, उसी हीट से पिस्टन को रन करवाया जाता है, उसी हीट से फूड को कुक करवाया जाता है और उसी हीट से डोमेस्टिक हीटर्स जो हैं वो हमारे घरों को गर्म रखते हैं। अगर हम बात करें इसके केमिकल रिएक्शन की, तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और अगर हमारे पास ऑक्सीजन की एनफ एक्सेस सप्लाई है, तो ऑक्सीजन की एक्सेस सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई मौजूद हो, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन देयर इज एन इनकम्प्लीट कंबस्शन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, कार्बन ब्लैक की प्रोडक्शन होती है और वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देती है, जिसकी वजह से सफोकेशन और डेथ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस को नोटिस नहीं किया जा सकता, ये एक कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है। इसी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड को एक इनविजिबल किलर या साइलेंट किलर कहा जाता है। See you guys in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.